एक छोटे से गांव में एक वृद्धा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा तो बहुत समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी बहू को एक बहुत ही दुखद समस्या थी। वो जब भी गर्भवती होती, कुछ महीनों के भीतर ही उसका गर्भपात हो जाता। वृद्धा और उसका परिवार बहुत परेशान थे। शहर के बड़े अस्पतालों से लेकर गांव के वैद्य तक हर जगह इलाज करवाया गया, मन्नतें मांगी गयी, दवाइयाँ दी गयी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हर बार उम्मीद टूट जाती और बहू का दिल भी। आखिरकार वृद्धा ने हार मान ली। उसने सोचा, शायद बहू ही दोषी है, अब वंश कैसे चलेगा। उसने बेटे की दूसरी शादी करवाने का मन बना लिया। कुछ ही दिनों बाद एक दिन दोपहर के समय एक साधु दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। बेटा, कुछ भोजन मिलेगा, साधु ने कहा। वृद्धा ने आदर से उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद साधु कुछ देर शांत बैठे रहे, फिर वृद्धा की आंखों में झांकते हुए बोले, तू कुछ छिपा रही है, मन में भारी चिंता है, बताओ क्या बात है। वृद्धा का दिल भर आया। उसने सब कुछ कह डाला, बहू की हालत, गर्भपात, इलाज और दूसरी शादी की योजना तक। साधु थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, तेरी बहू बांझ नहीं है, पर उसके साथ जो हो रहा है वो इस जन्म की बीमारी नहीं है, ये बीते जन्म का बोझ है। वृद्धा चौंक गई। कैसा बोझ महात्मा? साधु ने आंखें बंद की और बोले, पिछले जन्म में तेरी बहू एक गांव में रहती थी। एक दिन उसे गुस्से में एक गर्भवती कुतिया पर लाठी चला दी। वो कुतिया दर्द से चीखी और उसके पेट में पल रहे 8 पिल्लों की जान चली गई। वह निरीह जानवर असहाय थी। उसका दुख आसमान ने सुना और उसके करुण आंसुओं ने शाप बनकर तेरा पीछा पकड़ लिया। वृद्धा स्तब्ध रह गई। हर बार जब तेरी बहू गर्भवती होती है, वह शाप जाग जाता है और उसके गर्भ की रक्षा नहीं कर पाता कोई भी इलाज। ये सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, आत्मा का ऋण है। तो अब क्या किया जा सकता है महात्मा? वृद्धा ने कांपती आवाज में पूछा। साधु बोले, पश्चाताप का एक ही उपाय है, सेवा। तेरी बहू को पशुओं की सेवा करनी होगी, खासकर गर्भवती और बीमार जानवरों की। प्यार से, करुणा से, तभी उस शाप की गांठ खुलेगी। वृद्धा ने बहू को सब कुछ बताया। बहू ने बिना एक पल गंवाए गांव के पशुशाला में सेवा शुरू कर दी। वो हर उस जानवर को प्रेम और स्नेह से सहलाती जो किसी दर्द में होता। महीनों बीत गए और फिर एक चमत्कार हुआ। बहू फिर गर्भवती हुई, लेकिन इस बार समय बीतता गया और कोई समस्या नहीं आई। पूरे 9 महीने बाद घर में एक सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने साधु को याद किया और मन ही मन धन्यवाद कहा। कहानी का सार, हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे कभी खोते नहीं। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है और समय आने पर अंकुर बनता है, वैसे ही कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। पर सच्चा पश्चाताप, सेवा और करुणा, इनसे हर कर्म का ऋण मिट सकता है।